दोनों उनके राज्य मंत्री थे, दसवी नारायण राव और उनके राज्य मंत्री थे संतोष भगोड़िया, ये भी कांग्रेस के लोग थे। आप समझ सकते हैं 93 से 2004 के बीच में 70 कोल ब्लॉक दिए गए और मात्र 3 साल में 142 कोल ब्लॉक दिए गए। इसमें 70 कोल ब्लॉक ऐसी कंपनी को दिए गए जिन्होंने आज तक उत्पादन शुरू नहीं किया। कहीं उन्होंने मकान बनाने वाले को कोल ब्लॉक दे दिया, कहीं उन्होंने मकान बनाने वाले को 2G लाइसेंस दे दिया। चारों तरफ लूट ही लूट है। भाइयों और बहनों, आज मुझे आपसे कहना है, ये लूट कब तक बर्दाश्त की जाएगी, ये चोरी कब तक बर्दाश्त की जाएगी, ये भ्रष्टाचार क्यों बर्दाश्त किया जाना चाहिए, ये गंभीर सवाल है। चीन की सेना भारत की सरहद में 20 किलोमीटर घुस गई है। प्रधानमंत्री कहते हैं ये लोकल प्रॉब्लम है, इसको नेशनल नहीं बनाएंगे। याद करिए 62 में भी यही कहा गया था। आज मैं कहना चाहता हूं, जब 62 का युद्ध हुआ था तो आज दिल्ली के लोगों को जानना इसलिए जरूरी है, ठीक है। मल्होत्रा जी को याद होगा कि नेहरू जी ने कहा था जिस इलाके में चीन पहुंचा है वहां घास का एक तिनका भी नहीं होता है, इसलिए परेशान मत होइए। तो कांग्रेस के एक महावीर त्यागी एमपी थे, उन्होंने अपनी भी टोपी उठाई और नेहरू जी से कहा, नेहरू जी आप भी अपने सर की टोपी उठाइए। कहा हम दोनों के सर पर एक ही बाल नहीं होता है, तो क्या इसको चीन को हमें दे देना चाहिए? क्या मतलब है? 19 किलोमीटर चीन अपनी सेना के साथ घुस जाए, कहा जा रहा है लोकल प्रॉब्लम है, शांत रहिए। भाइयों और बहनों, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सरबजीत के साथ बदसलूकी हुई, शहीद हो गया। इसके पहले चमेल सिंह का शव पाकिस्तान से आया। भारत सरकार को कुछ नहीं मालूम। लोकतंत्र के रूप में हमें जहां अपनी मर्यादा का ध्यान रखना है, वही भारत के हितों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करना है। आज मुझे कोई लंबी बात नहीं कहनी, आपसे एक आह्वान करना है। हम तो संघर्ष कर रहे हैं संसद के अंदर और संसद के बाहर। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं संसद में आके बहस करनी, बहस तो हम करते हैं। अभी गोयल साहब ने कहा ना शुक्लू कमेटी की बात, दिल्ली के कार्यकर्ता ध्यान रखें। प्रधानमंत्री ने हम लोग के सामने कहा था संसद के अंदर, जब भी हम कॉमनवेल्थ घोटाले की बात उठाते थे तो कहते थे क्षमा करिए हमने शुक्लू कमेटी बना दी है, उसकी रिपोर्ट आएगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। शुक्लू कमेटी की रिपोर्ट में शीला दीक्षित के खिलाफ गंभीर टिप्पणी की गई है। क्या कहा गया है? देयर वाज ए मेथड इन द मैडनेस। लूट में एक पागलपन था, फिर भी एक विभागी कसरत भी थी। कोई कार्रवाई हुई क्या सुरेश त्रिपाठी के अलावे? शीला दीक्षित जी और मनमोहन सिंह जी ये साफ साफ जवाब दीजिए कि शुक्लू कमेटी के रिपोर्ट की हालत में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भाई और बहनों, ये सरकार भ्रष्टाचार करती है और बेशर्मी के साथ भ्रष्ट लोगों को बचाती है। आज आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कितना बर्दाश्त किया जाएगा? महंगाई रुकती नहीं, भारत के शहीदों के सर कत्ल किए जाते, चीन की सेना अंदर घुस जाती है, भारत सरकार खामोश रहती है या कहती है लोकल प्रॉब्लम है, और अब रोज नए नए भ्रष्टाचार। दिल्ली के कार्यकर्ताओं को यह संकल्प लेना है, अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोयल साहब ने बहुत अच्छी बात कही, दिल्ली परिवर्तन के कगार पर बैठी हुई है। दिल्ली के कार्यकर्ताओं का संकल्प, आपका विश्वास हम सबों के सामने में है। आप रुकिए, एक संकल्प के साथ बदलाव करना है। पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की हवा चल रही है। मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं अब बस, अब बदलाव करिए। और मैं दिल्ली के लोगों से कहूंगा, शीला दीक्षित अब बस, दिल्ली में भाजपा की सरकार आनी चाहिए, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। और दिल्ली में जब ये बदलाव होगा तो भारत में बदलाव निश्चित रूप से होगा। अगर दिल्ली परेशान है बिजली और पानी की किल्लत और भारी भारी बिल से, अगर दिल्ली परेशान है भ्रष्टाचार से, अगर दिल्ली परेशान है कॉलोनियों का नियमितीकरण नहीं हो रहा है, अगर दिल्ली परेशान है रोज बलात्कार से,
महिलाओं की इज्जत की खिलवाड़ से, अपराध से, लूट से, अपहरण से शायद हिंदुस्तान भी परेशान है। जिस तरह से हिंदुस्तान की सरकार चल रही है, भारत की छवि कहां चली जा रही है। भाई और बहनों, आज अटल बिहारी वाजपेयी क्या था, उनके काम क्या था। हमारा सौभाग्य था कि विजय गोयल और हम दोनों को उनकी सरकार ने मंत्री बनने का अवसर मिला। अटल बिहारी वाजपेयी हम लोग को एक बार बताया करते थे, ईमानदारी से काम करना, हिंदुस्तान को जोड़ना और इस बात की कोशिश करना कि आम इंसान की रोटी महंगी नहीं होनी चाहिए, इस बात की पूरी कोशिश करें। आपको मालूम है ना, अटल बिहारी वाजपेयी से की सरकार में 6 साल महंगाई नहीं थी। और आज खुलकर दिया बैठे हुए याद करिए कि सिख नरसंहार के दंगों में न्याय दिलाने के लिए नानावती कमीशन वाजपेयी की सरकार ने बना। जगदीश कौर जी, आपकी भी गवाही नानावती कमीशन के सामने हुई थी, सीबीआई की इंक्वायरी हुई। अटल बिहारी वाजपेयी सबों को इज्जत के समान थे और हमें वही सिखाया, देश को जोड़ो, नदियों को जोड़ो, सड़कों को जोड़ो, नेशनल हाईवे बनाओ, सब कुछ आपने किया। और आज क्या हाल है। तो भाई और बहनों, मुझे अंत में आपसे अपील क्या करनी है, संकल्प करिए, हम बदलाव करेंगे। और दिल्ली के लोग मुझे क्या कहना, यहां तो विजय ही विजय, जहां देखता हूं विजय। विजय गोयल जी इतने प्रभावी, सक्षम, लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष हैं। विपक्ष के नेता विजय जी मल्होत्रा, पुराने अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, आज के सभा के संचालक हमारे मित्र विजय जौली हैं। तो जहां देखता हूं विजय ही विजय। संगठन महामंत्री भी विजय जी। मांगेराम जी आजकल प्रभु की सेवा में ऐसे व्यक्त है कि आशीर्वाद ही मिलता है। हर्षवर्धन जी अपने हर्ष का उल्लास हर तरफ करते रहते हैं। और जगदीश मुखी जी तो अपने मुख से सिर्फ जगदीश ही जगदीश करते रहते हैं। तो जहां इतनी जोरदार टीम हो, वहां पर तो बस बदलने के लिए जनता आपके साथ खड़ी होने वाली है। उठो हिम्मत के साथ। आज दिल्ली के कार्यकर्ताओं को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, संसद के अंदर और संसद के बाहर दिल्ली के कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग की आवाज बनकर हम उतनी शक्ति के साथ खड़े रहेंगे, ये आपको हम वादा करना चाहते हैं। और विजय गोयल जी, आपसे मैं अपील करना चाहते हैं, आप अपनी टीम के साथ आगे बढ़िए, हम लोग आपके पीछे हैं, ताकि दिल्ली में शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार का पराजय हो और भाजपा का आगमन हो। भाई और बहनों, दिल्ली को बदलना है और दिल्ली